जिस लड़की पर बाजार हंसा, उसी ने 2 राज्यों की किस्मत बदल दी। और जिस राजकुमार ने उसे अपमानित किया, उसकी मौत उसी अपमान से हुई। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो गरीब थी और अपने परिवार की मदद के लिए हाथ से बनी मिट्टी की गुड़िया बेचती थी। गांव के बाजार में बिक्री बहुत कम होती थी और अक्सर वो भूखी सोती। एक दिन गीता ने सोचा कि गांव में उसकी मेहनत का कोई फल नहीं है। उसने निर्णय लिया कि शहर के बड़े बाजार तक जाएगी, जहां शायद उसे अच्छी कमाई हो सके। रास्ता बहुत खतरनाक था। गांव और शहर के बीच घना और डरावना जंगल था, लेकिन उसकी मजबूरी और परिवार की जरूरत ने डर को पीछे धकेल दिया। गीता अपनी गुड़ियों की गठरी कसकर पकड़े जंगल में प्रवेश कर गई। रास्ते में कांटे, झाड़ियां और जंगली जानवरों की आवाजें उसके कदम रोकने की कोशिश कर रही थीं। उसके कपड़े फट गए, पैर खून से रंग गए, लेकिन उसकी नज़र केवल शहर की ओर टिकी रही। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद गीता शहर के बड़े बाजार पहुंची। वहां लोग उसके फटे कपड़ों और गंदे चेहरे को देखकर हंसने लगे। कोई उसकी स्थिति पर मजाक उड़ा रहा था, कोई घिन से मुंह फेर रहा था। गीता शर्मिंदगी से सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी उस दिन की बिक्री बेहद कम रही। तभी वहां से राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे। अर्जुन ने भीड़ में से गीता को देखा। उसकी नज़र उसके फटे कपड़ों और थकी हुई हालत पर पड़ी। उसने भी उसकी स्थिति पर हंसी उड़ाई और कुछ सिक्के उसके मुंह पर फेंक दिए। भीड़ की हंसी और तेज हो गई। लेकिन इसी समय राजकुमारी आलिया अपने रथ में सवार होकर वहां से गुजर रही थी। उसने ये दृश्य देखा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अर्जुन के सामने सख्ती से कहा, तुमने अपने शाही पद का अपमान किया है। जिस लड़की का तुमने मजाक उड़ाया, उसके अपमान का बदला तुमको भुगतना होगा। उसी लड़की से तुम्हारा विवाह होगा। अर्जुन और बाजार में मौजूद लोग दंग रह गए। गीता और आलिया उस दिन दोस्त बन गईं। आलिया ने गीता की ईमानदारी और साहस देख उसकी हिम्मत की सराहना की। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार अर्जुन के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित हुआ। आलिया ने गीता को अपने महल बुलाया। उसने गीता को राजकुमारी का रूप दिया। उसे महंगे वस्त्र पहनाए गए और हीरे मोती के आभूषणों से सजाया गया। गीता अब इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई उसे पहचान ही ना सके। विवाह समारोह में राजकुमार अर्जुन ने गीता की सुंदरता देख अपनी नजरें नहीं हटा पाए। वो तुरंत उसका आकर्षण महसूस करने लगा और उसने बिना देरी किए विवाह करने का निर्णय लिया। गीता अब राजकुमारी की भव्यता में अर्जुन का विवाह स्वीकार कर रही थी। विवाह की पहली रात गीता ने साहस जुटाया और अर्जुन को सच बता दिया। उसने उसे बाजार में हुई घटना और आलिया की योजना के बारे में सब बताया। अर्जुन क्रोध में आया और गीता को महल से बाहर निकालने का निर्णय लिया। उसने सैनिक को पैसे और पद देकर गीता पर झूठा आरोप लगवाने और उसे बाहर निकालने के लिए तैयार किया। अगली रात अर्जुन ने योजना के अनुसार गीता पर झूठा आरोप लगवाया और उसे महल से बाहर फेंक दिया। गीता अपमानित और दुखी जंगल की ओर भागी। जंगल में वो थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी ने गीता की पीड़ा देख उसे अपने आश्रय में ले लिया। यक्षिणी ने गीता को सुरक्षित, शांत और सिखाने वाला माहौल दिया। समय बीतता गया और यक्षिणी की देखरेख में गीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये बालक ही वो था जिसके बारे में गीता ने अर्जुन से भविष्यवाणी की थी। बालक सुरक्षित जंगल में यक्षिणी की देखरेख में बढ़ा हुआ। उसका नाम वीर रखा गया। कुछ वर्षों बाद वीर का बचपन में एक घटना हुई। एक दूसरे राज्य के राजा और रानी जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने वीर को देखा। रानी ने उसे गोद में उठाया। यक्षिणी ने गीता को समझाया कि ये कदम आवश्यक है और समय आने पर सब स्पष्ट होगा। वीर को दूसरे राज्य में सुरक्षित रखा गया और वहां उसकी शिक्षा पूरी की गई। वक्त बीता। राजकुमार अर्जुन ने अपने राज्य में विवाह का आयोजन किया। इस आयोजन में वीर और उसके माता पिता भी आए। यक्षिणी ने जंगल को फूलों और फलों से सजाया, जिससे वीर का स्वागत अद्भुत हो गया। लेकिन वीर ने अनजाने में उस फल में से एक फल अर्जुन की ओर रख दिया। अर्जुन ने लालच में वो फल खा लिया। ये फल यक्षिणी का जादुई और जहरीला फल था। अर्जुन गंभीर रूप से बीमार हो गया। यक्षिणी ने गीता को लेकर महल में प्रकट होकर कहा,
राजकुमार, वही हुआ जो तुमने बाजार में मेरी बेटी के साथ किया। आज वही अपमान तुम्हारी मौत का कारण बना है। अर्जुन ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी, लेकिन उसकी मौत अटल थी। पूरे राज्य में शोक छा गया। गीता निर्दोष साबित हुई और उसने राज्य का शासन संभाला। वीर, जो अब दोनों राज्यों का राजकुमार था, अपनी मां के मार्गदर्शन में बुद्धिमान और वीर बन गया। उसने न्यायपूर्ण शासन किया और अपने पिता अर्जुन द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिशोध लिया। इस प्रकार गीता, जो कभी गरीब और मजबूर थी, न्याय और साहस से राजनीति, शक्ति और सम्मान की देवी बन गई। उसका पुत्र वीर अब दोनों राज्यों का युवराज और भविष्य का राजा बन गया। कहानी इसी साहस, छल और न्याय की विजय के साथ समाप्त होती है।